क्या आपने कभी सोचा है मृत्यु के बाद आत्मा कहां जाती है? गरुड़ पुराण इस रहस्य से पर्दा उठाता है, जो जानकर आपकी सोच ही बदल जाएगी। नमस्कार मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है महाकाव्य चैनल में, जहां हम लेकर आते हैं आध्यात्मिक ज्ञान और महान ग्रंथों की अनमोल बातें। आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक गरुड़ पुराण की। यह एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है जिसमें जीवन, मृत्यु, कर्म, पुनर्जन्म और धर्म से जुड़े गूढ़ रहस्यों का विस्तृत वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण न केवल धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि एक आध्यात्मिक मार्गदर्शिका भी है, जो हमें बताती है कि इस संसार में हमारे कर्मों का कितना महत्व है और मृत्यु के बाद आत्मा की क्या यात्रा होती है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, पाप और पुण्य के परिणाम, पितृतर्पण और श्राद्ध के महत्व, नरक के प्रकार और यातनाएं तथा सदाचार और धर्म के पालन की महत्ता को बहुत विस्तार से समझाया गया है। आज के इस वीडियो में हम गरुड़ पुराण की 5 ऐसी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे जिन्हें समझना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। ये बातें न केवल हमें मृत्यु के भय से मुक्त करती हैं, बल्कि सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देती हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के गरुड़ पुराण की इन गूढ़ बातों का विस्तार से अध्ययन करते हैं। 1. मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का वर्णन बहुत ही सूक्ष्मता और विस्तार से किया गया है। जब कोई व्यक्ति इस सांसारिक जीवन को छोड़ता है, तो उसकी आत्मा शरीर से मुक्त होकर यमलोक की ओर प्रस्थान करती है। यमलोक वह स्थान है जहां यमराज के दूत, जिन्हें यमदूत कहा जाता है, आत्मा को उसके कर्मों के आधार पर न्याय करते हैं। यह यात्रा कैसे होती है? मृत्यु होते ही आत्मा शरीर से निकलकर भूतल पर दिखाई देती है, परंतु वह पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होती। यमदूत आते हैं और उसे यमलोक ले जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार इस यात्रा में आत्मा को अनेक प्रकार की परीक्षाओं और दंडों का सामना करना पड़ता है, जो उसके कर्मों के अनुसार निर्धारित होते हैं। इस दौरान आत्मा को अपने पूर्व जन्म के कर्म याद आते हैं और यमलोक में उसके अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा तैयार होता है। उसके आधार पर आत्मा को स्वर्ग या नरक में भेजा जाता है। यह प्रक्रिया धर्म, कर्म और पुनर्जन्म के चक्र को स्पष्ट करती है। यह जानना बहुत जरूरी है कि मृत्यु के बाद आत्मा की यह यात्रा केवल एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक न्यायिक व्यवस्था है, जहां हर आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार न्याय मिलता है। इस बात को समझकर हमें अपने कर्मों को सुधारने और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। 2. पाप और पुण्य का फल। गरुड़ पुराण के अनुसार इस सृष्टि में कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। हर कार्य, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, उसका फल अवश्य मिलता है। यही सिद्धांत है कर्म का सिद्धांत, जो पूरे हिंदू धर्म की नींव है। यह पुराण कहता है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का स्वामी है, जो जैसा करेगा वैसा ही भोगेगा। यह नियम न किसी से पक्षपात करता है, न किसी को विशेषाधिकार देता है। अगर आप जीवन में सच बोलते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, दया, करुणा और सेवा भाव रखते हैं, तो ये सब पुण्य कर्म माने जाते हैं। ऐसे कर्मों का फल या तो इसी जन्म में सुख के रूप में मिलता है, या अगले जन्म में किसी उत्तम योनि में जन्म लेकर मिलता है। पुण्य कर्मों के फलस्वरूप आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वहां वह दिव्य सुखों का अनुभव करती है और तब तक वहां रहती है जब तक उसका पुण्य क्षय नहीं हो जाता। दूसरी ओर, यदि कोई व्यक्ति दूसरों को दुख पहुंचाता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, किसी की हत्या करता है या अन्य प्रकार के पाप करता है, तो उसे उन पापों का फल भोगना ही पड़ता है। पाप कर्म करने वाले को मृत्यु के बाद नरक में भेजा जाता है, जहां उसे कष्टदायक यातनाओं का सामना करना पड़ता है। पापों की गिनती और गंभीरता के अनुसार उसे अलग अलग नरकों में डाला जाता है। गरुड़ पुराण में इन नरकों का विस्तार से वर्णन है, जिसे हम अगले भाग में जानेंगे। गरुड़ पुराण यह भी बताता है कि यमलोक में एक दिव्य लेखाकार होता है, जिसका नाम है चित्रगुप्त। वह हर व्यक्ति के जन्म से मृत्यु तक के हर छोटे बड़े कर्म का लेखा जोखा रखता है। चित्रगुप्त के पास से ही यमराज निर्णय करते हैं कि आत्मा को स्वर्ग भेजा जाए या नरक। 3. श्राद्ध और तर्पण का महत्व। गरुड़ पुराण में पितरों,
यानी हमारे पूर्वजों के प्रति कर्तव्य को अत्यंत पवित्र और आवश्यक बताया गया है। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा केवल कर्मों पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि जीवित परिजनों द्वारा किए गए श्राद्ध, तर्पण और पिंड दान जैसे धार्मिक कर्तव्यों से भी गहराई से जुड़ी होती है। हिंदू धर्म में माना गया है कि हर मनुष्य 3 आरण लेकर जन्म लेता है: देवहरण, आर्षिरण और पितृहरण। पितृहरण उन पूर्वजों का हरण है जिन्होंने हमें जन्म दिया, पालन पोषण किया और संस्कार दिए। इस आरण का पालन श्राद्ध, कर्म और तर्पण के द्वारा किया जाता है। श्राद्ध एक वैदिक अनुष्ठान है जो आमतौर पर पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष के दौरान किया जाता है। यह अनुष्ठान मृत पूर्वजों की आत्मा की शांति और उन्नति के लिए किया जाता है। इसमें ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र और दान देकर पितरों को संतुष्ट किया जाता है। श्राद्ध में किया गया प्रत्येक कर्म, चाहे वह जल अर्पण हो, तिल अर्पण हो या भोजन दान, आत्मा तक ऊर्जा के रूप में पहुंचता है। तर्पण का अर्थ है तृप्त करना। यह जल में तिल और जल मिश्रित कर पितरों के नाम से अर्पित किया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि तर्पण नहीं किया जाए तो आत्माएं अतृप्त रह जाती हैं और उनका मोक्ष नहीं हो पाता। यदि कोई पितर अशांत रहता है तो वह परिवार में बाधाएं, रोग, मानसिक अशांति और अकस्मात दुख उत्पन्न कर सकता है। इसे पितृदोष कहा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक की यात्रा में 17 दिन लगते हैं। इस दौरान वह अत्यंत क्लेश में होती है और उसे भोजन, जल और श्रद्धा की आवश्यकता होती है। से 13वें दिन तक पिंडदान और श्राद्ध कर्म करने से आत्मा को मार्गदर्शन और ऊर्जा मिलती है। 4. नरक की यातनाएं। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की यात्रा का एक महत्वपूर्ण चरण है नरक की यातनाएं। यह वह अवस्था है जहां पापी आत्माओं को उनके द्वारा किए गए पापों के अनुसार कठोर दंड दिया जाता है। नरक कोई काल्पनिक स्थान नहीं, बल्कि आत्मा की चेतना में भोगा गया वह वास्तविक अनुभव है जहां व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार सजा दी जाती है। गरुड़ पुराण में 28 प्रकार के नरकों का विस्तार से वर्णन है और यह सभी नरक पाप के प्रकार के अनुसार निर्धारित होते हैं। जब आत्मा यमलोक पहुंचती है तो वहां उसका लेखा जोखा देखा जाता है। चित्रगुप्त, जो यमराज के मुख्य सचिव होते हैं, हर आत्मा के जन्म से मृत्यु तक किए गए हर कर्म का हिसाब रखते हैं। यदि आत्मा के पाप अधिक होते हैं तो उसे नरक भेजा जाता है। आखिर आत्मा को इतनी यातनाएं क्यों दी जाती हैं? ये यातनाएं दंड से ज्यादा आत्मा को उसके पापों का बोध कराने के लिए होती है। जब आत्मा को उसकी गलती का ज्ञान होता है तभी वह अगले जन्म में सुधार की ओर बढ़ती है। 5. सदाचार और धर्म का पालन। गरुड़ पुराण का अंतिम और सबसे आवश्यक संदेश है सदाचार, सत्य और धर्म का पालन। यह केवल कर्मों से बचने या स्वर्ग पाने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा के वास्तविक कल्याण और मोक्ष की प्राप्ति हेतु आवश्यक है। गरुड़ पुराण के अनुसार धर्म केवल पूजा पाठ, व्रत या तीर्थ नहीं है, बल्कि वह जीवन शैली है जो सत्य, करुणा, संयम और सेवा पर आधारित हो। धर्म वह मार्ग है जो आत्मा को आत्मज्ञान और अंततः मोक्ष की ओर ले जाता है। सदाचार के 4 स्तंभ है सत्य, अहिंसा, दान और सेवा, और चौथा भक्ति और संयम, ईश्वर में श्रद्धा और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण। यह धर्म के 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं। जो व्यक्ति संयमित जीवन जीता है वह कभी पाप के मार्ग पर नहीं जाता। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। यह आत्मा की अंतिम स्वतंत्रता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति धर्म, कर्म और सदाचार के मार्ग पर चलता है उसे मृत्यु के बाद पुनर्जन्म नहीं मिलता, बल्कि वह परमात्मा में विलीन हो जाता है। गरुड़ पुराण हमें यह स्पष्ट रूप से बताता है कि जीवन की सार्थकता केवल भोग और सांसारिक सुखों में नहीं है, बल्कि धर्म, कर्म और सदाचार में है। जो व्यक्ति सच्चे मन से धर्म का पालन करता है, दूसरों की सेवा करता है और ईश्वर में श्रद्धा रखता है, वही इस जीवन को सफल बनाता है। मित्रों, इस प्रकार हमने गरुड़ पुराण की 5 प्रमुख बातों को विस्तार से जाना। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, पाप और पुण्य का फल, श्राद्ध और तर्पण का महत्व, नरक की यातनाएं, सदाचार और धर्म का पालन। गरुड़ पुराण केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक विज्ञान है जो हमें जीवन
और मृत्यु के पार के सत्य से परिचित कराता है। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक यात्रा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, महाकाव्य चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय श्री हरि।